हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना चैप्टर नंबर 19। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो, अब इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में तो इतना काम नहीं इसका, लेकिन इस चैप्टर का आपको काम पड़ने वाला है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में, क्योंकि इसकी हेल्प से ही हम लोग निकालते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, तो एग्रीगेट की हेल्प से हम लोग निकालते हैं क्या, नेशनल इनकम, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कन्वर्जन। क्या सिखाया जाएगा बेटा? कन्वर्जन। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप अब की बार आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का मिलने वाला है, हर साल तो 6 नंबर का आता था, पर इस बार स्पेसिमेन में आपको 4 मार्क्स का नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल दे रखा है। 100% आएगा ही आएगा, उसको अच्छे से सीख लो। और जो थ्योरी पोर्शन है उसको मैं एक सेपरेट डाल दूंगा, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी देखना। और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर लेना। नेशनल इनकम से 12 नंबर के बनने वाले हैं क्वेश्चन, तो ध्यान से पढ़ो, 3 चैप्टर पढ़ो, 12 मार्क्स आपके अंडर में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर। इसका नाम है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। आज है 1 फरवरी, जस्ट 20 दिन बचा है, तो पूरा का पूरा फोकस इकोनॉमिक्स पे आज अभी से डाल दो, क्योंकि पेपर में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का गैप है अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एग्रीगेट, पहले देखो नेशनल इनकम का तो मतलब समझते हो कि देश की टोटल इनकम है, लेकिन एग्रीगेट का मतलब क्या है? तो एग्रीगेट देखो, एक चीज़ समझो, हम लोग कभी भी किसी चीज़ को मेज़र करना होगा, हमें नेशनल इनकम को, अगर हमें कभी भी नेशनल इनकम को मेज़र करना होगा तो कैसे मेज़र करेंगे भाई? देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मीटर में मिलती है, जैसे आपने कपड़ा लिया तो मीटर में मिल रहा है, ठीक है। अगर आप पेट्रोल लेते हो तो लीटर में मिलता है, हाँ कि ना। कुछ चीज़ें मीटर में होती है, कुछ चीज़ें सेंटीमीटर में होती है, हर चीज़ अलग अलग यूनिट में होती है। अगर कोई आप कमोडिटी परचेस कर रहे हो तो वो यूनिट में होती है कि 1 यूनिट दे दो, 2 यूनिट दे दो, है ना। तो अब अलग अलग यूनिट है, मीटर है, ग्राम भी होता है, किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, तो इतने ढेर सारे आपके अलग अलग यूनिट होते हैं। तो इन इतने अलग अलग यूनिट में नेशनल इनकम को मेज़र करना प्रॉब्लम हो जाती है। भाई हम लोग पेट्रोल भी बेच रहे हैं, हम लोग सर्विसेज भी दे रहे हैं, हम लोग गुड्स भी बेच रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ग्राम में है, कुछ चीज़ें लीटर में है, तो उसको कैसे मेज़र करें ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग हेल्प किसकी लेते हैं बेटा? एग्रीगेट की। किसकी हेल्प लेते हैं? एग्रीगेट की, ठीक है। तो इसी तरह से आप समझ लेते हो, जो इसमें हेल्प करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्रीगेट। अब ये एग्रीगेट देखो क्या है, सबसे पहले इसके 8 एग्रीगेट्स होते हैं। कितने एग्रीगेट होते हैं बेटा? 8। जब अभी आप लोग करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या ये। जो 8 एग्रीगेट्स होते हैं ये नेशनल इनकम को मेजर करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला एग्रीगेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं GDP-FC। क्या बोलते हैं? GDP-FC, यानी कि यहां पे लिख देता हूं मैं, सबका नहीं लिखूंगा, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। GDP-FC का मतलब हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक, पी से प्रोडक्ट, FC का मतलब एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अभी समझाता हूं आपका मतलब क्या है। नंबर 2 GNP-FC। GNP-FC का मतलब होता है बेटा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर, इसको रफ कर दूं, चल, एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो अब समझ गए होगे, जी का मतलब ग्रॉस है, डी का मतलब डोमेस्टिक है, एन का मतलब, पी का मतलब प्रोडक्ट है, एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट है। यहाँ पर एन अलग था इसलिए वहां पर नेशनल हो गया, ठीक है। आगे देखो, खाली भी समझ लो 8 एग्रीगेट्स है क्या, अभी एक्सप्लेन करता हूँ सबको। GDP, GNP-FC, फिर आपका आएगा NDP-FC, और फिर आएगा NNP-FC, ठीक है। NDP-FC का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट
फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। एनएनपीएफसी का मतलब एन से नेट, एन से फिर नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। समझना ही बात, ये चार हो गए। पांचवा होता है बेटा जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। देखो ये फैक्टर कॉस्ट है, ये मार्केट प्राइस है, तो दोनों का डिफरेंस सब बताऊंगा, टेंशन मत लो, खाली भी नोट करते जाओ, ठीक है। तो ग्रॉस डी से डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और यहां पर क्या होगा फिर जीएनपीएमपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सातवें पे क्या होगा भाई और आठवें पे क्या होगा? सातवें पे होगा एनडीपीएमपी और आठ लास्ट क्या है एनएनपीएनपी। एनडीपीएमपी का मतलब क्या है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस, एट मार्केट प्राइस, और यहां पर क्या है नेट नेशनल प्रोडक्ट, डी है भाई, डी यहाँ पर नेशनल नहीं डोमेस्टिक, डी से डोमेस्टिक होता है, आप लोग बता दिया करो भाई। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये बेटा आपके 8 एग्रीगेट होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं एग्रीगेट, जो कि आपकी हेल्प करेंगे नेशनल इनकम को मेजर करने में। कैसे करेंगे जब क्वेश्चन करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो जीडीपीएफसी, जीएनपीएफसी, एनडीपीएफसी, एनएनपीएफसी, जीडीपीएमपी, जीएनपीएमपी, एनडीपीएमपी और एनएनपीएमपी, ठीक है। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का होता है मतलब एक होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एक होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का मतलब जो हमारी कंट्री के अंदर ही बन रहे हैं, नेशनल मतलब जो वर्ल्ड वाइड भी बन रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये 8 आपको दे रखे हैं। अभी सबको ग्रॉस क्या है नेट क्या है सबका एक एक मतलब मैं आपको सिखाता हूँ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर आपको क्लियर होगा, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका भाई। हाँ तो अब देखो भाई हम लोग बात करते हैं कन्वर्जन की। किसकी बात करेंगे? कन्वर्जन की, ठीक है। कि ग्रॉस होगा तो नेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, नेट होगा तो ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो देखो यहाँ पर मान लो आपका दिया है ग्रॉस, मीनिंग बताता हूँ पहले समझो। ग्रॉस और यहाँ पर लिखा है नेट, ठीक है। क्या लिखा है? ग्रॉस और नेट। और उसके बाद मान लो ग्रॉस है और आपको नेट पे जाना है, ठीक है। ग्रॉस पे हो आप और आपको कहाँ जाना है? नेट पे जाना है। कैसे जाओगे? बस माइंड में इतना लिख लो अभी के लिए, फिलहाल के लिए लिख लो कि ग्रॉस से अगर नेट जाना है तो हम लोग क्या करते हैं भाई? माइनस डेप्रिसिएशन। क्या करते हैं? माइनस डेप्रिसिएशन। और अगर हमें नेट से ग्रॉस जाना है तो हम लोग क्या करते हैं? प्लस डेप्रिसिएशन। समझ रहे हो? अगर कभी भी आपको ग्रॉस से नेट जाना होगा, ग्रॉस की वैल्यू दी हुई है और आपको नेट की वैल्यू निकालनी है, तो आप उसमें से क्या कर दोगे? डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे। और अगर आपको नेट से ग्रॉस जाना होगा, आपको नेट की वैल्यू दी हुई है और आपको ग्रॉस निकालना है, तो आप प्लस डेप्रिसिएशन कर दोगे, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद आपका आता है दूसरा, ये तो ग्रॉस था, ये नेट था, ठीक। अब डोमेस्टिक और नेशनल होता है। तो अगर आपको डोमेस्टिक से कभी भी नेशनल जाना है, मतलब डोमेस्टिक इनकम से आपको कभी नेशनल इनकम पता करनी है। डोमेस्टिक मतलब जो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, नेशनल का मतलब क्या होता है? जो पूरी वर्ल्ड वाइड मतलब रेसिडेंट हमारी कंट्री का है लेकिन वो कंपनी हमारी दूसरी कंट्री में भी, तो वहां से भी इनकम आ रही, तो नेशनल में आ गया, ठीक है। तो अब डोमेस्टिक से अगर आप नेशनल पे जा रहे हो तो करोगे प्लस NFIA, ठीक है। NFIA का मतलब होता है, लिख लो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब बाहर से आने वाली इनकम को ऐड कर दोगे डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए। और अगर नेशनल की वैल्यू दी है और आपको डोमेस्टिक पता करना है तो क्या करोगे? माइनस NFIA। क्या करोगे? माइनस NFIA। ये दो चीज हो गई। तीसरा होता है बेटा देखो पी 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 तो हमेशा सेम ही रहता है, तो पी में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। तो अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पता है
और आप जाना चाहते हो मार्केट प्राइस पे, ठीक है। तो अगर कभी भी आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना चाहते हो तो कर देना प्लस NIT। NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और मार्केट प्राइस से वेक्टर कॉस्ट पे आना तो क्या कर दोगे, -NIT। क्या कर दोगे, -NIT। अगर आपको वापस जाना है, समझे कि नहीं समझे, अगर कभी भी मार्केट प्राइस की वैल्यू दी है और आपको फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है तो NIT को माइनस कर दोगे, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो सबका मतलब क्या होता है, तो ग्रॉस से आपको नेट जाना है, तो ग्रॉस से नेट जाने की आप डेप्रिसिएशन लेस करते हो, नेट से ग्रॉस जाने की डेप्रिसिएशन को ऐड करते हो। ये ग्रॉस का मतलब क्या है, तो ग्रॉस का वैल्यू आप ये समझ सकते हो, मान लो मेरे पास एक मोबाइल है जैसे है ना, तो मैंने जो वीवो का मोबाइल है मेरे पास, वो मैंने 20,000 का लिया था 2021 में, ठीक है। अभी 2023 2 साल हो गए। अब ये बताओ क्या 20,000 का आज ये मोबाइल होगा, नहीं होगा। तो ये कौन सी वैल्यू है, ये ग्रॉस वैल्यू है मेरी। कौन सी वैल्यू बेटा, ग्रॉस वैल्यू है। जब मैंने मोबाइल लिया था, आज इसकी वैल्यू मान लो 10,000 कम हो गई, आज है ये मेरा मोबाइल 10,000 का, तो ये क्या है बेटा, मेरी नेट वैल्यू, ठीक है। तो अगर ये ग्रॉस वैल्यू थी, नेट वैल्यू पे आए तो ये 10,000 का क्या लगा इस पे, डेप्रीसिएशन। तो कभी भी आपको ग्रॉस की वैल्यू पता करनी कितने का था, और अगर आपको ग्रॉस से नेट जाना है तो अब तक जितना डेप्रीसिएशन लग चुका है वो लगा दो, तो आप नेट पे पहुंच जाते हो। समझ में आई बात है, नेट वैल्यू और ग्रॉस वैल्यू क्या होता है। और अगर आपको नेट वैल्यू दिया हुआ है और बोल रहा है एक्चुअल वैल्यू बताओ, यानी कि ग्रॉस वैल्यू बताओ, तो डेप्रीसिएशन जितना लगा उसको हटा दो, ऐड कर दो, तो आपको मालूम चल जाएगा नेट वैल्यू। समझ में आई बात, क्लियर हुई। चलो अब आगे देखो, डोमेस्टिक से नेशनल, आपको जाना है डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे। डोमेस्टिक का मतलब जो सिर्फ हमारी कंट्री में हो रही थी, नेशनल का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब दूसरी कंट्री से भी हम जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब, जो इनकम अब्रॉड से आने वाली है उसको भी जोड़ दो तो नेशनल इनकम हो जाएगी। तो कभी भी आपको डोमेस्टिक इनकम पता है और आपको नेशनल निकालनी है तो आप क्या करोगे, बाहर से आने वाली इनकम को ऐड कर देना। अगर आपको खाली डोमेस्टिक अपनी ही कंट्री की निकालनी है तो बाहर से जाने वाली इनकम को लेस कर देना, अपने आपको डोमेस्टिक मालूम चल जाएगा। फिर आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट, ये मार्कर देख रहे हो, तो मान लो ये मार्कर को बनाने में 15 रुपये लगे हैं, ठीक है। इसमें मैंने अपना प्रॉफिट भी ऐड कर लिया, फैक्टर कॉस्ट में प्रॉफिट भी ऐड होता है, तो बनाने के साथ 3 रुपये मेरा प्रॉफिट है, तो टोटल 18 रुपीज़, बनाने में 15 रुपीज़ लगा, 3 रुपये मेरा प्रॉफिट का है, तो फैक्टर कॉस्ट कितना है, 18 रुपीज़ है, ठीक है। लेकिन अब मार्केट प्राइस में 25 रुपीज़ का बेच रहे हैं, ठीक है, 25 रुपीज़ का बेच रहे हैं। 25 का क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। क्या लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, गवर्नमेंट को भी जो देना पड़ता है, GST लग रहा है 7 रुपये। तो मार्कर मेरा 15 रुपीज़ का बना, 3 रुपये मैंने प्रॉफिट ऐड किया। बनाने में कितना खर्चा लगा, प्रॉफिट को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो होगा आपका फैक्टर कॉस्ट, और उसके बाद आपसे मार्केट प्राइस में बेचना है उस मार्कर को, तो उसमें आप इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करने के बाद बेचोगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स इसमें मान लो 18 था, 18 था, 7 रुपये लगा, तो कितना हो गया, 25 रुपीज़। तो अगर कभी भी आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकालना है तो प्लस NIT कर देना, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देना, और मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। आई होप, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कन्वर्जन को अपने माइंड में बहुत ही अच्छी तरह से सेट कर लिया होगा कि अगर हम ग्रॉस से नेट जाते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल जाते हैं, तो हमें क्या चीज़ें करनी पड़ती है। नहीं सीखा है तो अब सीख लेना भाई अच्छे से, ठीक है। तो देखो कन्वर्जन का काम क्या है, देखो आपको कभी कभी एग्रीगेट, कुछ एग्रीगेट पता रहेंगे, आपको दूसरे एग्रीगेट पे जाना है। मतलब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में GDPFC पता है, क्या पता है, GDPFC पता है, और बोल रहा है भाई कि NNPMP निकालो। GDPFC पता है और बोल रहा है कि NNPMP निकालो, तो कैसे निकालोगे, समझ रहे हो। GDPFC पता है, NNPMP निकालो, कैसे निकालोगे। तो ध्यान से देखो, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा,
पेपर में फुल मार्क्स लेके आओगे इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम में। समझ में आ रही बात? तो एक न्यूमेरिकल भी गलत नहीं होगा, ध्यान से देखो। तो जीडीपी, तो अब जी से एन, जी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस। पहले वाले के जी का मतलब ग्रॉस है, एन का मतलब नेट है। तो अगर आपको जीडीपी एफसी पता है और एनपी एमपी निकालना है, सबसे पहले आप लिखोगे एनएनपी एमपी, फिर यहाँ पर लिखोगे जीडीपी एफसी। ठीक है, जो आपको पता है वो आप पहले लिख लोगे। एनएनपी एमपी निकालना है, जीडीएफसी आपको पता है, पहले आपने लिख लिया। अब आपको ग्रॉस से नेट आना है। क्या करना है? ग्रॉस से नेट आना है। अगर ग्रॉस से नेट जाते हैं तो क्या करते हैं? माइनस डेप्रीसिएशन। तो इसके आगे लगाओ माइनस डेप्रीसिएशन, फुल फॉर्म लिखोगे, ऐसे डॉट डेप लिख के नहीं चले जाओगे। ठीक है, अब आगे है डी से डोमेस्टिक, एन से नेशनल। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो क्या करोगे? तो डोमेस्टिक से नेशनल जाना होगा तो प्लस NFIA। तो प्लस NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब आपको P से P जाना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वही सेम है, तो कुछ करना नहीं है। और FC से MP जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, तो क्या करते हैं? प्लस NIT। क्या करते हैं भाई? प्लस NIT। हो गया, डेट्स इट कंप्लीट। यही होता है कन्वर्जन। अब आपको जीडीपी एफसी की वैल्यू दी रहेगी, यहाँ पे लिखना। मान लो जीडीपी एफसी की वैल्यू है 1000, डेप्रिसिएशन है 20 रुपये, NFI है 100, NIT है 100। क्या करोगे? 1000 100 जोड़ोगे, तीनों को जोड़ा, कितना आया? 1200। 1200 में 20 माइनस किया, कितना आया? 11,180, यानी कि 1180। इस तरह से करना है। ये तो अमाउंट अभी मैं करा भी देता हूँ एक दो करा के आपको, लेकिन ये कन्वर्जन समझे कैसे कि नहीं समझे? चलो एक दो और कराता हूँ, ठीक है, थोड़ी आपको क्लैरिटी मिलेगी। रफ करूँ? चलो अब बताओ, जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको दिया है NDPFC। क्या दिया है बेटा? NDPFC। और आपसे बोल रहा है निकालो GDPMP। अब बताओ, NDPFC पता है और आपको GDPMP निकालना है, कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले आपको GDPMP निकालना है, NDPFC आपको पता है, यहाँ पर आप पुट करो NDPFC। NDPFC लिख लिया। अब आपको नेट से ग्रॉस जाना है, ऊपर वाला नेट, नीचे वाला ग्रॉस। नेट से ग्रॉस जाने के लिए क्या करेंगे? उल्टा, माने कि नेट से ग्रॉस जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखो प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक, अब डी से डी, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक, यानी कि सेम है तो कुछ नहीं करना है। पी से पी सेम है, कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट हमेशा सेम रहता है। फैक्टर से कॉस्ट से मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है, यानी कि प्लस NIT, प्लस NIT। समझे? अब कुछ अमाउंट दिया रहेगा, अमाउंट पुट करके निकाल लेना खटाखट। समझ में आ रही बात? क्लियर हुई? एक और दिखाता हूं। मान लो लिखा है GDPMP और इधर है NNPMP। कैसे होगा कन्वर्जन? देखो, तो अब NNPNP निकालना है तो उससे पहले क्या लिखोगे? जो पहले से पता है उसको लिख लो, GDPMP। अब ग्रॉस से नेट जाना है, ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA। आपको रटा होना चाहिए। P से P सेम, MP से MP सेम, यानी खत्म। यहाँ पे कुछ वैल्यू है, यहाँ पे कुछ वैल्यू, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, पुट करो, निकाल दो, हो गया कन्वर्जन। दिस इज द कन्वर्जन। मार एकदम परेशान रहते हो तो ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ, अच्छे से मेहनत करो, फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो। क्लियर है? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन भी करा देता हूँ, कोई डाउट ना रह जाए भाई मन के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की वीडियो आएगी, तो कन्वर्जन आता रहेगा, बस कुछ टॉपिक रहेंगे उनको समझ लेना, कन्वर्जन में आपको प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। तो आपका एटलीस्ट 70% काम 80% हो गया, 20% बचा है, वो सीख लेना, नेशनल इनकम के क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो अब देखो GDPFC क्वेश्चन में आपको दिया है GDPFC 1000। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेता हूँ आपको, पहले क्या निकालना है? निकालना है NDPMP। क्या निकालना है? NDPMP निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो GDPFC दिया है 1000 और डेप्रिसिएशन दिया है
मान लो 200 और NFIA दिया है 100 और NIT दिया है 300। इस तरह सबको वैल्यू दी हुई है, ठीक है। GDPFC है 1000, डेप्रिसिएशन है 200, NFIA है 100, NIT है 300। कह रहा है कैलकुलेट NDPMP। NDPMP कैलकुलेट करो। तो भाई NDPMP कैसे निकालेंगे हम लोग, बताओ, आप लोग बताओ। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख लेंगे NDPMP लिख लिया। अब NDPMP में यहाँ पे आपको ग्रॉस पता है, तो ये पहले तो ये तो पता है आपको, तो यानी वैल्यू आप लिख लो ऐसे GDPFC। अब आपको G से N आना है, ग्रॉस से नेट। तो ग्रॉस से नेट आने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन जी सर, ठीक है। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक सेम है, जी डी यहाँ भी, डी यहाँ भी, पी से पी सेम है। FC से MP आना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस प्लस NIT, ठीक है। वैल्यू पुट करो। GDPFC कितना है बेटा, GDPFC है आपका 1000। डेप्रिसिएशन कितना है -200। NIT कितना है +300। NFIA की जरूरत है, यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, नहीं है, नहीं है तो इग्नोर कर दो, क्योंकि डोमेस्टिक से डोमेस्टिक ही तो आना था, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। क्या करोगे अब, 1000 में 200 माइनस करो 800, 800 में 300 ऐड करो, कितना हो जाएगा 1100। डेट्स इट, कंप्लीट। क्वेश्चन में आपको करोड़ लाख जिसमें दिया रहेगा तो वो यूनिट यहाँ पर लगा देना। करोड़ में बोलेगा तो करोड़ में, लाख में बोलेगा तो लाख में। दिस इज योर कन्वर्जन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये होता है कन्वर्जन, इसकी प्रैक्टिस कर लो, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना, 2-4 बार कन्वर्ट करके देख लो। नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि नेशनल इनकम को मेजर कैसे करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा, और आपका ये टॉपिक हो गया क्लियर। तो मिलेंगे न्यू वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। 3 मेथड होते हैं, तीनों मेथड बताऊंगा। थ्योरी चैप्टर की है, उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। थ्योरी के लिए इतना टेंशन मत लिया करो, थ्योरी तो आप एक रात बैठोगे वो भी याद हो जाएगा, लेकिन जो मेन प्रैक्टिकल चीज़ है उसको तो ढंग से सीखो। जितना बता रहा उतना करो, बेहतरीन 70+ तो आउट ऑफ 80 लेके आओगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। 10 डेज स्ट्रेटजी अपने दोस्तों को शेयर करो। आप लोग शेयर नहीं करते हो, आप लोग लाइक नहीं करते हो, बोलते हो सर वीडियो अपलोड करो, बट करते नहीं हो, मोटिवेशन आता ही नहीं है, तो इसलिए भी वीडियो अपलोड करने में अक्सर मन नहीं होता। तो आप लोग थोड़ा शेयर करो। पसंद तो आती है आप लोग को वीडियो, पढ़ते भी हो, बट शेयर नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो कैसे काम चलेगा। तो इतना तो आप लोग को करना पड़ेगा ताकि थोड़ा तो मोटिवेट आए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करोगे, दोस्तों को शेयर करोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेंशन बैक जरूर से करना, स्टोरी मेंशन करना। तो मैं आप सबको जितने भी हो मेंशन बैक ज़रूर से दूंगा, और मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।